प्रिय छात्रों, प्लांट पैथोलॉजी का ये 42वां क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 41वें क्लास तक आप मेरा सब वीडियो देख चुके होंगे। पिछले क्लास में मैं एस्कोमाइकोटना में कितने क्लासेस होते हैं और उनका क्या कैरेक्टर होता है ये मैंने आपको बताया है। हेमिएस्कोमाइसीट्स, लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स, लिक्टोमाइसीट्स, पायरिनोमाइसीट्स, लेबोअल्बेनियोमाइसीट्स और डिस्कोमाइसीट्स, ये एस्कोमाइकोटना की ये क्लासेस हैं 6। और इन क्लासेस के मुख्य कैरेक्टर क्या होते हैं ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। आज मैं 2 क्लासेस के बारे में आगे बताऊंगा। प्लिक्टोमाइसीट्स, आप यहाँ देखें, ये प्लिक्टोमाइसीट्स है। इसमें आइंसवर्थ के हिसाब से एक ही ऑर्डर है, यूरोशियल्स, और इसमें 3 फैमिलीज हैं। प्लिक्टोमाइसीट्स में एक ऑर्डर है यूरोशियल्स, फैमिली है यूरोशियसी। इसमें ब्लैक मोल्ड और ग्रीन मोल्ड फंगस आते हैं। ये वीक पैरासाइट्स होते हैं। जनरली ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इनका बड़ा ही महत्व है। इसमें 2 जीनस हैं, यूरोशियम और टेलरोमाइसीस। यूरोशियम को के इम्परफेक्ट स्टेज को हम एस्परजिलस कहते हैं और टेलरोमाइसीस के इम्परफेक्ट स्टेज को पेनिसिलियम कहते हैं। इनका दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। अलग अलग फंगस के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इनका पहचान आप कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। एस्परजिलस का कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड होता है, शाखाएं नहीं होती हैं। उसके ऊपर एक वेस्किल बना हुआ होता है। उस वेस्किल के चारों तरफ स्टेरिगमेटा होते हैं और उन स्टेरिगमेटा में श्रृंखला में कोनिडिया पाया जाता है। मैं वीडियो में फिगर आपको दे दूंगा। टेलरोमाइसीस, जिसे हम पेनिसिलियम कहते हैं, इसका जो स्पोरेंजियोफोर होता है ब्रांच्ड होता है और हर ब्रांच पर स्टेरिगमेटा होते हैं, जिससे इसका सिरा जो है ब्रश जैसा दिखाई पड़ता है और इसे हम पेनिसिलियम कहते हैं। ये दोनों ही फंगस ओमनी प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज के ये वीड्स हैं और ये हमारे दैनिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या महत्व है मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। इस ऑर्डर यूरोशियल्स की दूसरी फैमिली है
एमार्फोफेसी है और एमार्फोथीसिया एक जीनस है, ये भी वीक पैरासाइट है। एक है सूडोयूरोसिएसी, इसमें सिफेलियो स्पोरियम, एक्रीमोनियम, स्टिलविलेला, ये सब जो जिन जेनरिक नेम में आपको बताया, ये ड्यूट्रोमाइकोटना में इनका वर्णन है। और स्टिलविलेला जो है विल्ट ऑफ शुगर केन की बीमारी पैदा करता है। अब मैं जो पायरिनोमाइसीट्स क्लास के बारे में बता रहा हूँ, पायरिनोमाइसीट्स में जो एस्कोकार्प होता है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ओस्टियोल नहीं होता है, और यदि ओस्टियोल होता है तो वो रूडिमेंट्री होता है, अविकसित होता है। एस्कोकार्प जो होते हैं गोलाकार होते हैं या अर्धगोलाकार होते हैं, और इस आर्डर के सभी सदस्यों में मोर और लेस जो माइसीलियम होती है वो इक्टोफाइटिक होती है। पिछले क्लास में जब माइसीलियम का मैंने वर्णन किया था वीडियो में, तो आपको बताया था माइसीलियम जो होती है दो प्रकार की होती है, इक्टोफाइटिक होती है और एंडोफाइटिक होती है। एक्टोफाइटिक माइसीलियम वो होती हैं जो होस्ट टिश्यूज़ के सतह पर फैलती हैं और हास्टोरिया के द्वारा होस्ट सेल से भोजन प्राप्त करते हैं। तो पायरिनोमाइसीट्स की कुछ जातियों में जो एस्कोकार्प होता है उसमें ओस्टियोल नहीं होता है, और ये इक्टोफाइटिक माइसीलियम बनाते हैं, और ये सभी के सभी पौधों पर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अब इस कैरेक्टर वाले फंगस भी दो तरह के होते हैं। कुछ जातियों में एक्सटर्नल माइसीलियम होती है, यानी बिल्कुल पौधे की सतह पर, और ये इनके माइसीलियम कलरलेस होती है, कचाव होता है, कोई रंग नहीं होता है। शायद ही कोई फंगस के माइसीलियम इसमें ब्राउन कलर की दिखाई पड़ती है। सामान्यतः ये हाईलाइन होते हैं, काचाव होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनकी माइसीलियम पतली दीवार वाली होती है। इनमें हाइपोपोडिया नहीं होता है, और हास्टोरिया के द्वारा होस्ट टिश्यूज़ को ये पेनिट्रेट करते हैं, छेदते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं होस्ट सेल से। इनका एस्कस जो होता है उसमें 2 एस्कोस्पोर से लेकर 8 एस्कोस्पोर तक पाए जाते हैं। ये एस्कोस्पोर एक कोशिकीय होते हैं और रंगहीन होते हैं। ऐसा जिनमें कैरेक्टर होता है उनको हम इरिसाइफेल्स में क्लासिफाई करते हैं। पादप रोग विज्ञान के दृष्टिकोण से यह ऑर्डर इरिसाइफेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक फैमिली है इरिसाइफेसी, और उसमें बहुत सारे जीनस हैं। अब इरिसाइफेल्स का जब मैं क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊँगा तो इनके लक्षण मैं बताऊंगा इनकी फैमिलीज़ के। अभी यह जान लीजिए कि इनमें एक्टोफाइटिक माइसीलियम होता है। माइसीलियम रंगीन होती है, रेयरली ब्राउन होती है। माइसीलियम पतली दीवार वाली होती है, इसमें हाइपोपोडिया नहीं होता है। ये होस्ट सेल में हास्टोरिया भेजते हैं जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
इनका जो एस्कस होता है उसमें 2 से 8 एस्कोस्पोर पाए जाते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, और ये एस्कोस्पोर भी रंगहीन होते हैं। इन कैरेक्टर्स वाले सारे फंगस को हम इरिसाइफेल्स में क्लासिफाई करते हैं। अब एक इसी से मिलता जुलता एक और फंगस है जिसको कि हम ऑर्डर मिलियोलेल्स में क्लासिफाई करते हैं, MELIOLALES। इसमें इरिसाइफेल्स से अलग क्या होता है, इसमें माइसीलियम तो एक्सटर्नली होती है, एक्टोफाइटिक होती है, और माइसीलियम हमेशा डार्क होती है, कलर्ड होती है, और माइसीलियम इनकी थोड़ी मोटी दीवार वाली होती है, और ये हाइपोपोडिया बनाते हैं। और इनके एस्कस में मुख्यतः जो एस्कोस्पोर होता है, एक एस्कस में 2 ही होता है, और ये एस्कोस्पोर भी गाढ़े रंग के होते हैं और सेप्टेट होते हैं। इनमें ट्रांसवर्स सेप्टा पाया जाता है। ये कैरेक्टर जिस फंगस में होता है वो प्लिक्टोमाइसीट्स के मिलियोलेल्स आर्डर के सदस्य होते हैं। अब मैं उन फंगस के बारे में बताऊंगा जिनमें एस्कोकार्प अभी मैं बता रहा था। अब तक तो उन फंगस के बारे में बताया मैंने आपके प्लिक्टोमाइसीट्स, पैरेनोमाइसीट्स के, जिनमें एस्कोकार्प स्पष्ट नहीं होता है। अब मैं जिनको बताने जा रहा हूँ उनमें ओस्टियोल होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको एस्कोकार्प बताया था। लाक्यूलो एस्कोमाइसीट्स में लाक्यूल्स का फिगर बनाया था। प्लिक्टोमाइसीट्स में क्लोज्ड एस्कोकार्प बताया था, और पायरोमाइसीट्स में पेरिथीशियम का मैं फिगर बनाया था। यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे या नोट बनाए होंगे तो उसमें पेरिथीशियम में ओस्टियोल होता है, जिसके गले में यानी जिसकी ओपनिंग जो होती है उसे ओस्टियल कहते हैं, और उसमें पेरीफाइसिस होता है, और एस्कस पेंदे में एक हाइमीनियम लेयर में होते हैं, उनके बीच बीच में स्टेराइल हाइफा होता है, उसे हम पैराफाइसिस कहते हैं। अब मैं पुनः उसको दोहरा नहीं रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पढ़ लिए होंगे या समझ लिए होंगे। यदि ना पढ़े हों तो पुनः उस वीडियो को देखिए और समझिए। तो मैं बता रहा था कि अब कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिसमें ओस्टियोल होता है, और यदि ओस्टियोल नहीं होता है तो ये फंगस एक्सटर्नल माइसीलियम पर नहीं बनते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी नहीं होते हैं पौधे पर, और जो इसका एस्कोकार्प होता है उसमें ट्रू ओस्टियोल नहीं होता है, लेकिन ऊपर की तरफ ये एक स्वेलिंग होती है, उसके टूटने से एस्कस बाहर निकलते हैं। ऐसे फंगस को हम क्रोनोफोरेल्स ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। CORONOPHORALES क्रोनोफोरेल्स ऑर्डर में, यहाँ स्पेस न होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया, क्रोनोफोरेल्स ऑर्डर में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब इसी तरह के स्ट्रक्चर में एस्कोस्टोमा ओस्टियो यानी इसका जो है एस्कोकार्प होता है वो ओस्टियोलेट होता है, और
यदि यदि ओस्टियोल इसमें नहीं होता है तो इसमें एपिकल रीजन में जिलेटिनस सेल भी नहीं पाया जाता है। ऐसे सारे फंगस को हम ऑर्डर स्फेरियल्स में क्लासिफाई करते हैं। छात्रों, अब एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, प्लिक्टोमाइसीट्स में पायरिनोमाइसीट्स में 4 ऑर्डर्स हैं। इरिसाइफेल्स, इसका कैरेक्टर है कि ये इक्टोफाइटिक माइसीलियम बनाता है। ये हाईलाइन होता है, इसकी माइसीलियम पतली होती है। इसमें हाइफोपोडिया नहीं होता है और इसके एस्कस जो होते हैं उसमें 2 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एस्कोस्पोर भी हाईलाइन होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये ऑर्डर इरिसाइफेल्स का कैरेक्टर है, जो पायरिनोमाइसीट्स का एक ऑर्डर है। दूसरा जो ऑर्डर है मिलियोलेल्स है। इसमें भी एक्सटर्नल माइसीलियम होता है, एक्टोफाइटिक माइसीलियम होता है, लेकिन इरिसाइफेल्स से अलग हट करके ये डार्क कलर के होते हैं। ये थोड़ा मोटी दीवार वाले होते हैं, इनमें हाइफोपोडिया होता है। एस्कस जो होते हैं उनमें 2 एस्कोस्पोर होता है और इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा पाया जाता है, जबकि इरिसाइफेल्स में सेप्टा नहीं पाया जाता है। तो ये मिलियोलेल्स ऑर्डर का कैरेक्टर है। अब ये नीचे 2 ऑर्डर्स जो कोरोनोफोरेल्स मैंने आपको बताया, आइसफेरियल्स में इसमें ओस्टियोल होता है और ये पौधे पर ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं होते हैं और ना एक्सटर्नल माइसीलियम बनाते हैं, एक्टोफाइटिक नहीं होते हैं। इनके माइसीलियम इंडोफाइटिक होते हैं। तो ये ऑर्डर कोरोनोफोरेल्स का कैरेक्टर है। अब जिसमें एस्कोमाटा या एस्कोकार्प ओस्टियोलेट होता है और इसमें एपिकल रीजन में कोई स्वेलिंग नहीं होती है, जिलेंटस पैड नहीं होता है। ऐसे फंगस को पायरोमाइसीट्स के स्फेरियल्स ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को समझ गए होंगे। आप बार बार इस वीडियो को देखें। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसे आप लिख लें। फिर भी यदि आपको समझ में न आता हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी परेशानी बताएं। अगले वीडियो में पहले आपको आपकी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही दूसरा मैं वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। वीडियो देखिए, अपने मित्रों को दिखाइए। अधिक से अधिक लोग इस चैनल को, हमारे श्रीमुख किसान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको पूरे मनोयोग से मैं क्लासेस को आगे बढ़ा सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।